सम्राट चौधरी लगातार माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और 3 तरह के माफिया का उन्होंने वो जो कैटेगराइज करते हैं वो कर चुके हैं कि भाई पहला तो भू माफिया है, दूसरा बालू माफिया है, तीसरा शराब माफिया है। लेकिन एनडीए के अंदर ही सुर ऐसे उठने लगे हैं जिससे ऐसा लगने लगा है कि क्या इस कार्रवाई का विरोध एनडीए के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जिस तरह से बयान दिया है, हालांकि उनके बयान के कई मायने निकाले जा सकते हैं, कई मतलब निकाले जा सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा कुछ हो रहा है कि एनडीए के अंदर भी असंतोष फैल रहा है इस तरह की कार्रवाई का, जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, जिस तरीके से सम्राट चौधरी के निर्देश पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, क्या उसको लेकर के अंदर ही अंदर विरोध के सुर फूटने लगे हैं? तो क्या है पूरा मामला, जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो अभी तो भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर पूरी रफ्तार से वहां पहुंच रहा है और अतिक्रमण को हटा रहा है और भू माफिया के गिरेबान तक भी पहुंचने की तमाम कोशिशें की जा रही है। और कई माफिया ऐसे हैं जो बिहार छोड़कर भाग चुके हैं, लेकिन जो यहाँ पर सोच के बैठे हुए हैं कि उन तक प्रशासन का बुलडोजर नहीं पहुँचेगा या उनके गिरेबान तक पुलिस का हाथ नहीं पहुँचेगा, तो वो भी अब अंडरग्राउंड होने पर मजबूर हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में बात ये निकल करके सामने आई कि क्या भू माफिया के बाद बालू माफिया और बालू माफिया के बाद शराब माफिया के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो ये खुला संदेश दे दिया है। यहाँ तक कि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी सम्राट चौधरी से मदद मांग ली है कि हमें अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, हमें अतिरिक्त पुलिस फोर्स चाहिए, हमें बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई करना है, वहाँ पे हमें अतिरिक्त पुलिस फोर्स चाहिए। अब बच जाता है शराब माफिया। तो ये बात लगभग समझ में आ गई है सरकार के अंदर बैठे हुए लोगों को और सरकार के बाहर बैठे हुए लोगों को भी कि अब निशाने पर शराब माफिया भी आने वाला है। ऐसे हालात में जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि प्रशासन जो है वो छोटे छोटे जो धड़े हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं या जो मजदूर हैं, उन पर निशाना साध रहा है। वो मजदूर जो 50 ग्राम 100 ग्राम दारू पी लेते हैं उनको अंदर कर रहा है, जबकि असली माफिया जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब यहाँ पर सवाल उठने लगा कि क्या जीतन राम मांझी शराबबंदी को गलत बता रहे हैं या सही बता रहे हैं। हालांकि जीतन राम मांझी ने यह कह दिया कि शराबबंदी बहुत अच्छा कानून है, शराबबंदी होना चाहिए, इससे घरेलू हिंसा पर रोक लगी है और जो घर के अंदर उपद्रव होता था, घर के अंदर मारपीट होती थी और जो महिलाओं की सुरक्षा की बात होती थी, उसके सम्मान की बात होती थी, तो उसको प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा अच्छी भूमिका इस शराबबंदी कानून ने निभाया है। लेकिन शराबबंदी कानून सही से लागू नहीं हो रहा है और इसके पीछे प्रशासन ही जिम्मेदार है। उन्होंने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि शराबबंदी को नाकाम बनाने में ये जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं उन्हीं का हाथ है और ये अधिकारी जो हैं वो माफिया के साथ मिले हुए हैं और उनकी मिली भगत से सब कुछ चल रहा है। जो मजदूर होते हैं, जो गरीब होते हैं, जो अपनी थकान मिटाने के लिए 50 ग्राम 100 ग्राम दारू पी लेते हैं, हालांकि उन तक दारू कैसे पहुंचता है ये बड़ा विषय है, लेकिन जो इस तरह से दारू पी लेते हैं प्रशासन उनको पकड़ करके जेल के अंदर कर देता है, पुलिस उसको पकड़ करके अंदर पहुंचा देती है। तो ऐसे कुल 6 लाख मामले हैं पूरे बिहार में जिसमें कि शराबबंदी कानून लागू हुआ है, जिसमें से 4 लाख मामले ऐसे ही लोगों के हैं, ऐसे ही मजदूरों के हैं, ऐसे गरीबों के हैं या छोटे मोटे व्यापारियों के हैं जिन्होंने कभी इसका सेवन किया। हालांकि 4 लाख मामले ऐसे हैं जिसमें जिनको पकड़ा गया है वो आदतन ना तो अपराधी है ना आदतन शराबी हैं। तो ऐसे मामलों पर
जीतन राम मांझी का कहना है कि ऐसे जो लंबित मामले हैं इन पर तुरंत सुनवाई करके थोड़ा बहुत जुर्माना करके इनको छोड़ देना चाहिए, और मामले जो बड़े हैं, जो माफिया हैं, जो जंगल में अभी भी शराब बना रहे हैं, जो अभी भी नदी के किनारे शराब बना रहे हैं, जो अभी भी खेतों में छिप करके शराब बना रहे हैं, ऐसे लोग, ऐसे माफिया जो शराब माफिया हैं, उनको प्रश्रय मिला हुआ है पुलिस का, उन पे हाथ है प्रशासन के अधिकारियों का, जो कि एक मोटी रकम वसूलते हैं इसके एवज में। ये ऐसा बयान है जो एनडीए के साथ साथ एनडीए को तो परेशान कर ही रहा है, साथ ही जो विपक्ष है उसको भी एक मुद्दा मिल गया है, क्योंकि जीतन राम मांझी जो कि हम के संरक्षक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं, एनडीए के घटक दल के संरक्षक होने का उनको है, तो उनका ये बयान बहुत मायने रखता है। और वैसी स्थिति में जबकि नीतीश सरकार पर ही सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी ने यह भी कह दिया कि भाई हमने तीसरी बार समीक्षा करवाई थी इस पूरे मामले की नीतीश सरकार से, नीतीश कुमार से कह करके, और उसकी समीक्षा हुई थी, इसके बावजूद माफिया बेलगाम है। तो क्या इसे ये मान लिया जाए, क्योंकि जिस तरीके से बुलडोजर के मामले को लेकर के भी ये कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, क्योंकि अलग अलग जगहों से ये खबर निकल करके सामने आ रही है कि गरीब जनता जो है, जो ठंड में अब ठिठुरने को मजबूर है, खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर है, वो अब इसका विरोध करने लगी है और ये बताने लगी है कि भाई हम कहाँ जाएँ, हमारा जब तक वो एक जगह से दूसरे को विस्थापन ना कर दिया जाए, हमें पुनर्वास ना दे दिया जाए, तब तक हम कहाँ जाएंगे। जिस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और इसको लेकर के ये माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की भी थोड़ी नाराजगी है। हालांकि जीतन राम मांझी ने जिस तरीके का बयान दिया उससे एक सवाल उठना शुरू हो गया कि क्या शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई होगी, या फिर इसको लेकर के भी अंदर ही अंदर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। एनडीए के अंदर भी असंतोष है, क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर के थोड़ा सा असंतोष देखने को मिल रहा है, थोड़ी नाराजगी देखने को मिल रही है। हालांकि खुल करके ये बातें सामने नहीं आ रही है, लेकिन ये बात है राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बना हुआ है कि सम्राट चौधरी अब किसी की नहीं सुन रहे हैं और बुलडोजर की कार्रवाई को तमाम विरोध के बावजूद लगातार जारी रखे हुए हैं। क्योंकि अगर विरोध नहीं रहा होता, अगर बुलडोजर की कार्रवाई इतनी ही जरूरी थी, तो पिछले 20 साल में नीतीश कुमार के पास जिस तरीके से गृह मंत्रालय था तो वो भी ये कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सम्राट चौधरी खुल करके कार्रवाई कर रहे हैं। ये अलग बात है कि हो सकता है कि इसके लिए केंद्र से भी उनको दिशा निर्देश मिले हुए, अमित शाह से दिशा निर्देश मिले हुए हो, और योगी मॉडल को लागू करने की बात है, क्योंकि इससे तुरंत ही जो है वो चर्चा में आ जाते हैं लोग। तो अब जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने खुलकर के बयान दे दिया है, उससे ये लगने लगा है कि वो भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई भी वैसे ही हो रही है जैसे शराबबंदी वाले कानून के तहत गरीबों पर अत्याचार किया गया, गरीबों को पकड़ करके अंदर किया गया, जो असली माफिया थे वो छूट रहे थे। यानी कि उनका संकेत यही है कि बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान भी जो गरीब हैं, जो ज़मीन पर झोपड़ी बना कर रह रहे हैं, जो ज़मीन पर भले वो सरकारी ज़मीन हो, जो वहाँ पर ठेला लगा रहे हैं, जो चाय की दुकान, चाय की टपरी खोल करके बैठे हुए हैं, उन पर प्रशासन का हंटर तो चल रहा है, उनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई तो कर रहा है, लेकिन इसके पीछे जो एक बड़ा व्यापार चल रहा है भूमाफिया का, जिस तरीके से भूमाफिया लगातार सक्रिय हैं और गरीबों का भी शोषण कर रहे हैं और सरकारी ज़मीन का फ़ायदा भी उठा रहे हैं, तो ऐसे माफिया तक बुलडोजर नहीं पहुंच रहा है। ये संकेत भी जीतन राम मांझी के बयान से सामने आने लगे हैं। तो क्या जीतन राम मांझी का बयान एनडीए को सबक के तौर पर लेना होगा? क्या सम्राट चौधरी को जीतन राम मांझी के बयान को बहुत गंभीरता के साथ लेकर के अपने बुलडोजर की कार्रवाई का रुख भी मोड़ना होगा? क्या आने वाले दिनों में सम्राट चौधरी ऐसे माफिया के गिरेबान तक पहुंच पाएंगे जो पूरा खेल खेल रहे हैं लेकिन अभी पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं? वो चाहे भूमाफिया हो, चाहे बालू माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, तो ये देखने वाला मामला होगा। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।